बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के खिलाफ तो जो जंग छिड़नी है या जो लड़ी जाएगी वो तो एक अलग मरहला है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ अब लड़ाई उसके मिलिट्री बेसिस पर हमले हो चुके हैं शदीद। शाम के अंदर आपको पता है कि रूस एक्टिवेट हो चुका है। अब रूस ने शाम के अंदर जो चीज़ें फ्यूल की है, इस पर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर हुए हैं बड़े तबाहकुन हमले, और ये इतने खतरनाक हमले थे, इतनी दूर तक इसकी आवाज़ें सुनी गई हैं कि रॉकेट स्ट्राइक हुआ है, ड्रोन्स मारे गए हैं और पूरी की पूरी अमेरिका की मिलिट्री बेस हिलकर रह गई है। अब हुआ ये है कि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम फौरी तौर पर एक्टिवेट हुआ है। क्या सूरत हाल हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, इस सारे मामले पर कुछ अरसे में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर उस मिसाइलों से, यानी उन मिसाइलों से अब हमले हो रहे हैं जो हमले गालिबन यमन के हूसी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इतने खतरनाक है कि सीधा डायरेक्टली जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहे हैं। अब असल में हुआ ये है कि जो प्लान बना हुआ है वो रूस ईरान की जानिब से ये प्लान है कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर इतने हमले करने हैं कि ये या तो इनकी मिलिट्री बेसिस मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए या ये यहाँ से छोड़कर चले जाए। और यहाँ से अगर जब ये निकलते हैं तो देन उसके बाद समंदरों के अंदर यमन जाकर फिर अपना काम करेगा, वो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाने पर बनाएगा। और आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछले चंद दिनों में यानी ईरान की रिंग ऑफ फायर हुई है, इसको कहते हैं कि रिंग ऑफ फायर, यानी ईरान की अब तक की बहुत सारी मलेशियाज हैं जो इनके ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है, जिस पर कई मामलात में ईरान का अपना भी असर नहीं चलता, वो है यमन के हूसी। और ये ईरान की अब तक की सबसे खतरनाक आप समझिए प्रॉक्सी है। अब सीन ये है कि यमन के हूसियों के पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी आई है, वो बॉट से लेकर तमाम चीज़ों तक उन्होंने हालिया जो हमले किए हैं, ख़ास तौर पर ग्रीक ऑयल टैंकर पर जैसे वो उतरे हैं और जाकर उन्होंने उसको तबाह किया है। इसके बाद सूरत हाल अब ये पैदा हो गई है कि इस वक्त सबसे बढ़कर अब जो अगले हमले की खेप आ रही है वो अमेरिका के जो जहाज खड़े हुए हैं समंदरों के अंदर उन पर है। उस मकसद के लिए प्लान क्या हो रहा है? प्लान ये हो रहा है कि ईरान ने जो हमला करना है या जो भी लड़ाई इनकी होनी है, उसे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को उड़ाया जाए। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, और ये उन्हीं मिसाइलों से फेल हुआ है जो यमन के पास है। अब ये जो मिसाइल वहां पर लगे हैं, उन्होंने इनकी मिलिट्री बेसिस को, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो शाम के अंदर हमला हुआ तो उसमें कई अमेरिकी फौजी मारे गए थे और बहुत सारे इनके डिफेंस सिस्टम की लेयर तबाह हो गई थी। और ये फिर सूरत हाल हो गई थी कि इनको नए फौजी मंगवाना पड़े थे जो दूसरी मिलिट्री बेसिस पर थे। और सबसे बढ़कर रेजिस्टेंस इनको आती है कि फौजी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। पहले तो होता यह था कि अमेरिका के पास कोई भी मिसाइल हमला या रॉकेट हमला या ड्रोन हमला होता तो वो उसको रोक लेते थे। अब वो रोकने की कैपेसिटी नहीं रखते। देखिए, यमन के हौसियों के पास ठीक है, ईरान की मिलिट्री सपोर्ट भी है, हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सिर्फ ईरान की फंडिंग के ऊपर नहीं रह रहे, उनके पास अपनी इनकम है। अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑयल इंपोर्ट से करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं जिससे वो काम करते हैं। समंदरों के अंदर उनका राज चल रहा है। और अब तो सूरत हाल ये है कि रूस ने जब एक कदम आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करना शुरू किया है तो मसला हो गया। यही अब चीज़ है जो असल में अमेरिका को परेशान करती थी। वो इसराइल को कह रहा था कि मेरी मिलिट्री बेसेस उड़ा दी जाएंगी। देखिए, काफ़ी हिस्सा तो शाम के अंदर मिलिट्री बेस का उनसे छीन लिया गया है। अब बाकी जो रह गया उस पर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर एडवांस मिसाइल्स और ड्रोन से हमला हो रहा है। ये वो मिसाइल और ड्रोन है जो समझ लीजिए कि रूस की मिलिट्री इस्तेमाल करती है, ईरान की मिलिट्री इस्तेमाल करती है, और प्लान आगे ये है कि इसको तबाह करना है। यानी अमेरिका ने कुछ इंटरसेप्ट किया है और प्लान ये है कि अमेरिका को यहाँ से निकालना है। इस वक्त सबसे बड़ा जो प्लान ये बना है कि शाम के अंदर से अगर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को निकाल दिया जाता है तो फिर यहाँ पर रूस आ जाता है, और रूस की अगर मिलिट्री बेस बन जाती है, ईरान की बन जाती है, तो फिर इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक टाइम ये था कि इसराइल ने रूस से इजाज़त लेकर शाम की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की बात की थी। अब मामला ये है कि रूस और इसराइल की आपस की आपको पता लड़ाई हुई पड़ी है। सो इस सारे मामले के अंदर वो प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका को इतना मारा जाए कि इनके 1000-1500 के करीब जितने भी यहाँ पर फौजी हैं वो यहाँ से निकले और यहाँ से छोड़कर चले जाए, क्योंकि शाम इस वक्त अखाड़ा सही मानों में बना हुआ है। और अगर यहाँ से अमेरिका की मिलिट्री बेस निकल गई तो फिर इसराइल के लिए मसला है, वो यहाँ से काम नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि आपको पता है कि ये जो आपके दुश्मन है वो इस वक्त यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं।
मिसाल के तौर पर अब रॉकेट सायरन इस वक्त इसराइल के नॉर्थ में चलना, उसकी आवाज़ें आना, ये बिल्कुल एक मामूल बन चुका हुआ है। और ये इतना खतरनाक मामूल बन चुका है कि लोगों की अब बस होती जा रही है। ये असल में सीन ये है कि इसराइल की फौजें वेस्ट बैंक में आ रही है, मगरबी किनारे के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये फाइनल फैसला होने वाला है। ये पता नहीं मुल्क रहता है नहीं रहता, हाथ से निकल जाता है, जिस तरह की सूरत हाल है। तो रूस का प्लान ये है कि असल में रूस ने ईरान को भी ये बात कही थी कि जड़ जो है फसाद की वो है अमेरिका। अगर अमेरिका को आप यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर मामला हो जाएगा बेहतर। आपको याद होगा कि ट्रम्प ने शाम में कहा था कि निकालें फौजें, और उसके बाद अफगानिस्तान से तो उसने कहा था निकालें, और उसके बाद उसने कहा था इराक से भी निकालें। फिर उसने प्लान ये किया था कि आहिस्ता आहिस्ता हमने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें अगर फौज अपनी रखनी है तो हमें पैसे देंगे, जहां पर हम जबरदस्ती के हमने वहां से निकलना है। तो आप ये सोचे, जिन ताकतों ने ये पूरी दुनिया की जंगें डिजाइन की है उन्होंने ट्रम्प को ही फारिग कर दिया था और कहा कि तू यहाँ पर हमारा अगला 100 साल का प्लान बर्बाद करने के लिए आ रहा है, हम तुझे यहीं से फारिग कर देते। अब भी सूरत हाल ये है कि आप ये सोचे कि उन पर हमले शुरू हो गए और चंद महीने बाकी रह गए। सो अब वहां से फौज को निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसराइल ने प्रेशर दिया हुआ है कि मेरी मदद के लिए आप ये सारा काम करें। आप ये सोचें कि उनको ये अंदाजा हो गया है कि मिलिट्री बेसिस को हम मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने काम ये किया कि अपने तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप सारे इसराइल की मदद करने के लिए पहुंचा दिए। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका के ऊपर जो हमले इस वक्त हो रहे हैं वो इतने एडवांस मिसाइल हैं कि उनको ये अंदाजा नहीं हो पा रहा कि इराक में से हमले हो रहे हैं, शाम से हो रहे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं जो अमेरिका का रेडार सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और सीधा जाकर इनकी बेस के ऊपर जाकर हिट करते हैं जब, और कई तो ये रोक लेते हैं, कई ये नाकाम हो चुके हैं। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका बताता नहीं। आपको पता है कि 2 दिन पहले अमेरिका का एक जेट क्रैश हुआ, इन्होंने कहा जी क्रैश हुआ है, जो शाम के मीडिया ने कहा उन्होंने इनको हिट किया गया है। अब वहां से खबर लाना बड़ी मुश्किल होती है जबकि लोकल्स वहां पर जाते हैं। तो सूरत हाल इस वक्त सबसे बड़ी ये पैदा हो गई है इसराइल के लिए कि उनकी जो बेस है जो अमेरिका ने उनको देनी थी वो भी हिट की जा रही है, और अगर वो हिट की जाती है तो फिर ये तमाम ताकतें यहां पर आकर खड़ी हो जाएंगी, तो वो डायरेक्टली इसराइल से लड़ाई करने के लिए तैयार होंगी। अब इसराइल ने बहुत ज्यादा जदीद हथियार अमेरिका को कहा है कि वो इनको प्रोवाइड करें, और सारी की सारी यानी मिलिट्री बेसिस जो है उस पर उन्होंने कहा है कि आप अपनी फौज को इंक्रीज करें और अपने एडवांस हथियार यहाँ पर लेकर आए, अपनी तमाम चीजें लेकर आए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रेशर डाले नेटो के ऊपर, क्योंकि अब ये जो हमले हो रहे हैं वो कह रहे हैं छोटे छोटे जो मलेशियाज हैं वो तो हमें उड़ा कर रख देंगे। तो उनको प्लान ये हुआ है कि भाई इनसे आप हथियार लें, इनसे तमाम के तमाम डिफेंस इक्विपमेंट लें और आकर आप हमारी हिफाजत करें। शाम का असल में प्लान काफी हद तक इसराइल के लिए जो था वो नाकाम हुआ पड़ा है। अगर अमेरिका की यहाँ से शाम से रवानगी हो जाती है, उनकी फौजों को यहाँ से किसी तरह निकाल दिया जाता है, तो फिर आप ये समझ लें रूस उसको रिप्लेस अगर कर गया तो फिर ये जो आज़ाद आता है इसराइल की फौज आती है, वो हमला करती है, चली जाती है, फिर उसको सामना करना पड़ेगा रूस की फौजों का, क्योंकि बहुत सारे जो इलाके हैं शाम के अंदर वो अमेरिका के हाथ में है, बहुत सारी चीज़ें निकल गई हुई हैं हाथ में। याद हो एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी जाए फिर तो एक अलग बात है। आपको याद होगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, यानी मिसाल के तौर पर जहां पर ईरान की मिलिट्री बेस थी उसको इसराइल ने उड़ा दिया था। अब सीन ये हुआ है कि ईरान ने अपना कुछ सामान भेजना होता है, ये जो रूस का सामान आता है बहुत सारी चीजें आती हैं, ये शाम के अंदर जो रूस की मिलिट्री बेसिस है ईरान उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बात असल में इसराइल से हजम नहीं हो पा रही। वो कहते हैं कि जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ये रूस की मिलिट्री बेस पर ईरान का सामान उतरता है, वहीं से ये लोग आगे लेकर चलते हैं और इनकी फौजें हैं। अब आप ये सोचो गोलान हाइट्स के बहुत सारे जो इलाके हैं वो तो रूस ने छीन लिए हैं, यानी समझ ले वो इसराइल के जबड़े से निकाल कर इस वक्त शाम के साथ छीन कर दिए हुए हैं, वहां पर रूस की फौजें तैनात हैं। अगर इसराइल इस वक्त रूस की फौजों को ना फेस करता तो वो गोलान हाइट्स के बाकी इलाके भी हाथ से निकल गए थे। रूस इस बात को अच्छी तरह समझता है, यही वजह है कि रूस ने फैसला ये किया है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अमेरिका का सफाया करेंगे। अभी तक आप ये देखिए कि बहुत सारे मामलात में अब रूस एग्रेसिव होता जा रहा है इसराइल के खिलाफ। मिसाल के तौर पर अब कल रूस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्बरियत अगर किसी ने देखनी है तो जाकर इसराइल में देखे। इनके नजदीक हर 3 साल से जायद की उम्र का बच्चा या कोई भी शख्स, जवान है बूढ़ा है, इनके नजदीक वो दहशतगर्द है।
तो ये दुनिया के अंदर जाते हैं, मार देते हैं इनको, कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि बदतरीन मिसाल इंसानियत की, बर्बरियत की देखनी है तो आप इसराइल का चेहरा देख लें। और बहुत सारे मामलात में अब उनको पता है कि इसराइल ने लड़ाई रूस से करनी है। अब वो भी खुलकर सामने आ गए, क्योंकि जिस तरह रूस की इन्वॉल्वमेंट है खासतौर पर यूक्रेन में और बहुत सारी चीज़ों में, वहाँ पर उनको पता है कि इसराइल इसके पीछे है। इसराइल भी पूरी तरह हमारे खिलाफ इकदाम कर रहा है, तो अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ रखना चाहते हैं। तो अब शाम के अंदर और इराक में अमेरिका के साथ वो मायदे टूट गए हैं और उनकी मिलिट्री बेसिस को मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बनाने का जो फैसला हुआ है, ये उस हमले की कड़ी है। कितनी देर तक ये मिलिट्री बेस अमेरिका के कब्जे में रहती है? ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब हालात इनके कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।